आशुतोष भाई, क्या ये हासिल है, अमृतकाल शब्द इस्तेमाल किया अभी जावेद अंसारी ने, अमृतकाल में सामाजिक सौहार्द वो बिल्कुल आखिरी प्रायोरिटी हो गई है क्या हमारी बतौर समाज? मैं लोगों की भी जिम्मेदारी, सरकार की भी जिम्मेदारी, मीडिया की भी जिम्मेदारी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। देखिए, एक तो क्या है कि आस्था ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी लॉजिक काम नहीं करता। कहा जाता है ना, इट हैज इट्स रीजंस दैट माइंड नोज नथिंग ऑफ। एक तो ये बात है, और इसीलिए देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि 80 के दशक में शुरू हुआ, 90 के दशक में शुरू हुआ। धर्म को लेकर जो क्रुसेड, ये तो तब से चल रहा है जब से ये सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन मैं यहां फिर से जो आपने बात कही कि क्या अमृत काल में इसकी अपेक्षा की जा सकती थी, इसकी अपेक्षा तो कभी नहीं की जानी चाहिए एक सभ्य समाज में, बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये भी मानकर चलना चाहिए कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, जाहिर तौर पर कोई धार्मिक धर्मगुरु कुछ भी बोले, कहीं भी बोले, और उनकी सभाओं में 10-20 हजार, 40 हजार, लाख 2 लाख की भी भीड़ हो सकती है। लेकिन भारत का, ये मेरी आस्था है और मेरा विश्वास है, जितने भी लोगों से मिलता हूं, किसी भी संप्रदाय के लोगों से मिलता हूं, बहुत बड़ा हिस्सा देश का वो इससे परे है। जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बहुत बड़े हिस्से का यही मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हम उसके साथ कभी जाएंगे भी नहीं। ये भरोसा भी जताया जाता है। लेकिन ठीक है, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक मीडिया के नाते, मैं इसी पॉइंट पर रहते हैं आशुतोष भाई, बहुत अहम बात कही। बहुत बड़ी आबादी इन मुद्दों से, इस धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है आस्था के नाम पे, इससे परे है। पर दरअसल क्या राजनेता, मैं तमाम राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसी है कि धर्म सबसे आसान तरीका हो जाता है क्या? वो जो मैं आंकड़े गिनवा रहा हूं कि भाई 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये भी है ना कि इतनी बड़ी आबादी, उनको फ्री राशन ना दिया जाए तो भूखों पेट सोएगी। अगर किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए 11 करोड़ किसानों को दिए जा रहे हैं, तो उसकी पलट तस्वीर यह है कि विशुद्ध किसानी से 27 रुपए कमा रहा है एक किसान। या बेरोजगारी का आलम यह है कि 60,45,000 पद पूरे देश में खाली पड़े हैं, 9,79,000 पद केंद्र सरकार में ही खाली हैं। तो ये मुद्दे जब चुनाव आएगा, जो वो तबका धार्मिक उन्माद से परे भी है, वो हिंदू या मुसलमान बन जाता है क्या? क्या राजनीतिक दलों को यह पता है, इसीलिए ये नैरेटिव पीछे हटने का नाम नहीं लेता है? नहीं, देखिए, इससे झुठलाया तो नहीं जा सकता है कि देश में धर्म के नाम पर और उससे भी ज्यादा जाति के नाम पर राजनीति ना होती है। लेकिन ये बात जरूर समझना चाहिए कि क्या जो वोटर का बड़ा हिस्सा है, क्या वो धर्म या जाति से प्रभावित होकर ही वोट डालता है? ऐसा नहीं। आप अगर देखिए, सब लोग चुनाव में जाते हैं, जितने हमारे सीनियर्स भी कई बैठे हैं, चुनाव में जाते हैं और ये देखते हैं कि कई बार होता है कि ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, जमीनी मुद्दे होते हैं। ये केंद्र का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे अलग होते हैं, जमीन से बढ़कर नैरेटिव पर भी कुछ चीजें होती हैं। इस तरीके की बात हम लोग जानते समझते भी हैं और करते भी। देखिए, विकास, और जो शुरुआत में अभय जी ने बात कही थी, मैं उनसे थोड़ा सा इस बात पे असहमत था कि जो आर्थिक नीति है, क्या उस पर वोट पड़ते हैं या नहीं पड़ते। मेरा मानना है कि ये बदलाव दिखना शुरू हुआ है कि अब अर्थनीति पर वोट पड़ने शुरू हुए हैं। और ये जो आपने बात कही ना कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इतने करोड़ लोगों को, महिलाओं को उज्ज्वला के जरिए मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए, और अब शायद सोलर स्टोव भी देने की तैयारी हो चुकी है, सोलर स्टोव दिया जाएगा। ये क्या है? आप इसको, 2 तरीके के चुनाव में चीजें चलती हैं। एक तो हम लोग जब देखते हैं कि रेवड़ियां बढ़ती है लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि देखिए, इलेक्शन को अलग तरीके से देखना जरूरी है। कुछ चीजें होती हैं इलेक्शन जीतने के लिए की जाती है, उसमें धर्म का, जाति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, इसमें हम सब सहमत हैं। नहीं हो जा मैं आप जो कह रहे हैं ना आशुतोष भाई, सॉरी इंटरवेंशन के लिए, मैं आपकी बात से
पार्शली एग्री कर रहा हूं। आपने विधानसभा का कि लोकल जमीनी मुद्दे हैं, आपने जमीनी शब्द इस्तेमाल किया। मैं एक उदाहरण देता हूं। ये 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां 378 दिन किसान आंदोलन चला, सरकार को भी तीनों कानून निरस्त और रद्द करने पड़े, किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा था। पर जब चुनावी नतीजे आते हैं तो बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अपना परचम लहराने में कामयाब हो जाती है। तो क्या उसका एक ये निष्कर्ष, ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, कि वो वोटर फिर से हिंदू और मुसलमान बन गया और जो मुद्दा 378 दिन जिसकी गूंज चली वो गौण हो गया चुनाव आते ही? देखिए, अब अगर चुनाव का नतीजा देखें तो 2017 का चुनाव और आज का चुनाव, पिछला चुनाव, दोनों में जो वेस्टर्न यूपी का जो रिजल्ट है उसको भी आकलन कर लीजिए। क्या है इम्पैक्ट? तो पड़ा, लेकिन बहुत ही मामूली 8 सीटें आई ना आरएलडी सपा का कंबाइन की। इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन बीजेपी की ओर से यह भी तो कहा गया कि प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, हमारी जीत हुई, प्रधानमंत्री झुके। किसानों ने यह कहा कि हमने प्रधानमंत्री को झुका दिया, ये भी है। अब देखिए, मैं ये बिल्कुल हम लोगों को मानना चाहिए कि इन मुद्दों का, चाहे वो जातिगत मुद्दे हों या धार्मिक मुद्दे हों, इनका भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन ओवरऑल पूरा इम्पैक्ट सिर्फ इसी का होता है ये नहीं मानना चाहिए। अर्थनीति का इम्पैक्ट हो रहा है और इसीलिए आज सारे राजनीतिक दल किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि हम ऐसी योजनाएं लाएं जो उनके जमीन पे, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क पे